बीना ने कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ। सुमित्रा ने कहा, क्या सुन रही हो बीना, तुम्हारा राजीव के साथ संबंध है। हाँ है, यह जानते हुए भी कि तुम एक विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती, और वैसे भी अब तुम 50 की हो गई हो तो क्या हुआ। सुमित्रा ने कहा, औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती है क्या। तुम भी 50 के ऊपर हो गई हो, जब तुम्हारे अंदर इच्छा जागती होगी तो क्या भाई साहब के साथ संबंध नहीं बनाती होगी। इस पर बीना कोई जवाब नहीं दे पाई। सुमित्रा ने जो कुछ कहा था वो सच कहा था, वह भी तो इस उम्र में संबंध बनाती होगी। फिर सुमित्रा विधवा है तो क्या हुआ, आखिर औरत का दिल ही तो है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब सुमित्रा बोली, क्या हुआ, कुछ बोली नहीं तुम। बीना ने कहा, तुमने जो कहा सच ही कहा है। औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों। उल्टा सुमित्रा ने ही सवाल पूछते हुए कहा। तब मीना पल भर के लिए जवाब नहीं दे पाई। सुमित्रा बोली, अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे तब यह समाज उसे कुछ ना कहे, क्योंकि वह मर्द है। अगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए यह गुनाह हो जाता है। बीना ने सवाल करते हुए पूछा, तो फिर तुम राजीव से शादी क्यों नहीं कर लेती। सुमित्रा बोली, आजकल लिव इन रिलेशनशिप का ज़माना है, क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते। नाराज़ होते हुए बीना बोली, ठीक है, तेरी जो मर्जी आए वो कर। मैंने जो सुना था वह कह दिया, मगर तुम 3 बच्चों की माँ हो, वे सुनेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी, यह सोचा है तुमने। बीना को समझाते हुए सुमित्रा बोली, हाँ सब सोच लिया है। क्या बच्चे नहीं जानते कि माँ के दिल में भी एक दिल छिपा हुआ है। देखो बीना, तुम इस बारे में मत सोचो, तुम तो अपनी लगी प्यास को भाई साहब से बुझा लेती हो। काश ऐसा ना हो। अगर तुम मुझ जैसी अकेली होती तो तुम भी वही करती जो आज मैं कर रही हूँ। समाज के डर से अगर नहीं भी करती तो तेरे अंदर एक आग उठती जो जलाकर तुझे अंदर ही अंदर भस्म कर देती। ठीक है बाबा, अब इस बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, तेरी मर्जी जो आए वो कर। इतना कहकर बीना चली गई। बीना ने जो कुछ सुमित्रा के बारे में कहा था वह सच है। सुमित्रा राजीव के साथ संबंध बना लेती है। यह भी सही है कि वह 3 बच्चों की माँ है। उसने तीनों की शादी करके गृहस्थी भी बसा दी थी। सबसे बड़ी बेटी शीतल है, जिसकी शादी गुजरात में हुई है। सुमित्रा के दोनों बेटे सरकारी नौकरी में हैं। सुमित्रा खुद अपने पुश्तैनी शहर में अकेली रहती है। अकेले रहने की यही वजह है कि मकान किराए पर दे रखा है। सुमित्रा के दोनों बेटे कहते हैं कि माँ अकेली मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब वह कभी कभी उनके पास चली जाती थी। महीने 2 महीने जिस बेटे के साथ रहना होता उस बेटे के साथ रह लेती थी, मगर रहते रहते यह एहसास हो जाता था कि उसके रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब वह वापस आ जाती थी। यहाँ पर सुमित्रा का बड़ा मकान था, जिसके 2 हिस्से किराए पर दे रखे थे। एक हिस्से में वह खुद रहती थी, पति की पेंशन भी मिलती थी और अपने किराएदार के साथ टाँका भिड़ा था। वह अपने किराएदार राजीव के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी।